Okay, so now I'm going to start the second part, and the first part we have already completed in our previous video. My name is Vikas, and the lesson name is the selfish giant. Okay, so what happened next? आगे क्या होता है? He saw a most beautiful sight. तो जाइंट क्या करता है? एकदम जैसे विंडो से बाहर देखता है, तो उसने बहुत अच्छी चीजें देखी वहां पर। थ्रू ए लिटिल होल इन द वॉल, दीवार में एक छोटा सा छेद हुआ था, मतलब एक छोटा सा होल बना हुआ था। द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन, और चिल्ड्रन वहां से रेंग कर क्या आ गए? अंदर आ गए थे ग्राउंड में। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो जो पेड़ की जो शाखाएं थी उनके ऊपर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज ए लिटिल चाइल्ड। हर पेड़ पर वो देख सकता था कि एक छोटा सा बच्चा जरूर बैठा हुआ है। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, और जो पेड़ थे वो काफी खुश थे बच्चों को वापस वहां पर पाकर। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और अपने आप को तो उन्होंने कवर कर लिया था, ढक लिया था, किससे? फूलों से, खिले हुए फूलों से। एंड वर वेविंग देयर आर्म जेंटली, और अपनी जो भुजाएं थी वो काफी वेव कर रहे थे, हिला रहे थे काफी आराम से, खुशी से हिला रहे थे। अबाउ द चिल्ड्रंस हेड, जो बच्चे थे उनके सर के ऊपर से। द बर्ड वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, जो पक्षी थे वो उड़ रहे थे, और ट्विटरिंग मतलब चहचहाना, और खुशी से चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और जो फूल थे वो ऊपर की तरफ देख रहे थे हरी घास को, और हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, और काफी अच्छा सीन था, काफी अच्छा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, एक कोने में वहां पर अभी भी सर्दी ही थी। गार्डन का एक कोना दिखाई दे रहा था उसको, जाइंट को, वहां पर सर्दी दिखाई दे रही थी उसको। इट वॉज ए फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो बगीचा था उसके थोड़ा सा फार्देस्ट मतलब दूर वाला कोना था वो। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय, और वहां पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वह इतना छोटा था कि वो जो जो पेड़ की टहनियां थी उसको पकड़ नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, और वो चारों तरफ वंडरिंग मतलब घूम रहा था, ऐसे देख रहा था। क्राइंग बिटरली, और हल्के हल्के क्या बुरी तरह से क्या कर रहा था? रो रहा था, चिल्ला रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, जो वहां पर जो पेड़ था एक छोटा सा कॉर्नर में, वहां पर वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से क्या कर रहा था? वो कवर था, मतलब ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और जो नॉर्थ से विंड थी जो, वो ब्लो कर रही थी, वहां पर चल रही थी और दहाड़ रही थी उसके ऊपर। ठीक है, आगे क्या होता है? क्लाइंब अप लिटिल बॉय, चढ़ो इस पर छोटे बच्चे, सेड द ट्री, पेड़ बोलता है। एंड इट बैंड इट्स ब्रांच डाउन, और जो पेड़ ने अपनी जो ब्रांचेस थी वो नीचे की तरफ झुका ली, एज लो एज इट कुड, जितना नीचे हो सके उतना। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन जो बॉय वो क्या था? काफी छोटा था। जो इस फोटो में दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला छोटा सा बच्चा, ये बहुत छोटा बच्चा था। टाइनी मतलब बहुत छोटा होना। एंड द जाइंट हर्ड मेल्टेड एज एंड द जाइंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जो जाइंट है उसका दिल पिघल गया था जिस तरीके से जैसे उसने उसको देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश हो चुका था पहले, कितना रूड था मैं, कितना सेल्फिश था। ही सेड, उसने बोला। नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मुझे पता चल गया कि जो स्प्रिंग थी, वसंत, क्यों यहाँ पर नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे से बच्चे को, इस प्यारे से छोटे से बच्चे को, बेचारे को, मैं ट्री के टॉप पर बिठाऊंगा, जो पेड़ है पेड़ के सबसे ऊपरी शाखा पर बिठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। नॉक डाउन कर दूंगा मतलब गिरा देना। एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो गार्डन है वो बच्चों के लिए हमेशा के लिए प्ले ग्राउंड बन जाएगा, और हमेशा के लिए, एवर एंड एवर। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, वो बहुत ज्यादा सॉरी था, मतलब सॉरी फील कर रहा था, रिग्रेट फील कर रहा, खेद फील कर रहा था वो, कि उसने ऐसी चीजें पहले की थी बच्चों को भगाकर। सो ही क्रैप डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट स्लोली सॉफ्टली, और तो वो अपने सीढ़ियों से नीचे आया, एंड उसने जो फ्रंट का दरवाजा, आगे का दरवाजा है, वो बहुत आराम से सॉफ्टली खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला गया। बट when the children saw him they were so frightened मतलब डर जाना, डरे हुए। जब बच्चों ने जाइंट को देखा तो वो काफी डरे हुए थे। that they all ran
ran away, और इससे क्या होगा, वो दूर भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में क्या हुआ, फिर से सर्दी आ गई थी। ओनली ए लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ वो छोटा सा बच्चा नहीं भागा था वहां से। हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, उसकी आंखें आंसू से इतनी भरी हुई थी कि उसको जाइंट का पता ही नहीं चला कि वो कब वहां पर आया। एंड द जाइंट स्टॉल अप बिहाइंड हिम, यहाँ पर स्टॉल, स्टॉल का मीनिंग होता है केम क्वाइटली, मतलब काफी चुपके से आना, चुपके से आना। और वो जो जाइंट है वो चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, एंड लुक हिम जेंटली, और प्यार से उसको देखता है, एंड हिज हैंड्स, उसके हाथों को अपने प्यार से पकड़ लेता है, एंड पुट हिम अप ऑन टू द ट्री, और पेड़ के ऊपर उसको बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और अचानक से जो पेड़ होता है वो किस में बदल जाता है, हरे भरे फूलों में चेंज हो जाता है। एंड द बर्ड केम एंड सैंक ऑन इट, और पक्षी वहां पर आ जाते हैं और गाने लग जाते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक, और जो लिटिल बॉय क्या करता है, स्ट्रेच मतलब अपनी जो दोनों भुजाएं हैं उसको फैला देता है, एंड फ्लंग देम, और क्या कर देता है वहां पर, एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट, और जाइंट को क्या करता है, गले से लगा देता है, ठीक है। और एंड किस्ड हिम, और उसको एक किस करता है वहां पर। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट, और बाकी जो बच्चे हैं जब वो ऐसा कुछ देखते हैं, दैट द जाइंट वाज नॉट विकेड, विकेड मतलब दुष्ट, अब जाइंट जो है वो एक बुरा आदमी नहीं है, एनी मोर एनी लॉन्गर, केम रनिंग, वापिस से भागकर आ जाते हैं वहां पर। फिर क्या होता है, एंड विद देम केम द स्प्रिंग, उनके साथ साथ बसंत ऋतु भी आ जाती है वहां पर। इट इज योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा गार्डन है, लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जायंट, जो जायंट है वो बोलता है। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, और एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेता है वो, और वो जो दीवार होती है उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, नॉक डाउन कर देता है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. जब लोग 12 बजे वहां मार्केट में जा रहे होते हैं, तो जब देखते हैं कि जाइंट जो है, जो दानव है, वो क्या कर रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है इतने सुंदर गार्डन में। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरे दिन वो खेलते रहते हैं वहां पर। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को क्या होता है, बच्चे जाइंट के पास आते हैं और उसको गुड बाय बिड करते हैं, बिड मतलब बोलना, ठीक है, मतलब विश करना। बट वेयर इज योर लिटिल कैंपेनियन, जाइंट बोलता है कि तुम्हारा जो छोटा सा साथी था जो उसने गोद में उठाया था, वो कहाँ पर है। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने पेड़ पर चढ़ाया था, वो याद दिलाता है बच्चों को। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जाइंट उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उस बच्चे ने उसको क्या किया था, किस किया था, बहुत प्यार दिया था उस टाइम पर। आगे क्या होता है, वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चे आंसर करते हैं कि हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ही हैज गॉन अवे, वह जा चुका है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, उसको तुम्हें बोलना है पक्का, और ये बोलना है कि कल वापस आना। सेड द जाइंट, जाइंट बोलता है। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, बच्चों को, बच्चे बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ पर रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, उसने उसको कभी नहीं देखा था। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और जो जाइंट होता है वो बहुत बुरा फील करता है उस टाइम पर। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर को क्या होता है, व्हेन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जाइंट, बच्चे आते हैं वहां पर और जाइंट के साथ खेलने लग जाते हैं। बट द लिटिल बॉय whom the giant loved was never seen again, बट जो छोटा बच्चा था जिसको जाइंट बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो वहां पर कभी भी नहीं दिखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जाइंट काफी दयालु हो गया था सभी बच्चों के लिए। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन वो फिर भी इच्छा कर रहा था, लॉन्ग मतलब इच्छा करना, इच्छा कर रहा था कि वो अपना उसका छोटा सा दोस्त वापस आए। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, और बच्चों से हमेशा बात करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उस बच्चे को किस तरीके से देख पाऊंगा। ही यूज्ड टू से, वो कैसे बोलता था बच्चों को। ईयर्स वेंट मतलब काफी साल बीत चुके थे।
एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जाइंट काफी बड़ा हो गया था, काफी बूढ़ा हो गया था, फीबल मतलब कमजोर हो गया था। He could not play about anymore, वो ज्यादा खेल नहीं सकता था बच्चों के साथ। So he sat in a huge armchair, इसीलिए वो कहाँ पर बैठ जाता था, उसकी जो आर्म चेयर थी, मतलब जो बड़ी सारी चेयर थी जो, उसमें वो बैठ जाता था। आगे क्या होता है, आर्म चेयर, एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और वह बच्चों को खेलते हुए देखता था और अपनी गार्डन की क्या काफी प्रशंसा करता था, एडमायर करता था। आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर, और बोलता था कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, ही सेड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे हैं वो सबसे सुंदर फूल हैं इस दुनिया के। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वह कपड़े पहन रहा था तो वह एक सर्दी वाला जो सुबह थी, उस टाइम पे सर्दी पड़ रही थी, तो जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तब क्या हुआ, ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, वह उसने जो विंटर है उसको उससे नफरत नहीं की। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप, क्योंकि उसको पता था कि ये सिर्फ और सिर्फ जो स्प्रिंग है वो अभी थोड़ी देर के लिए सोने गई है, फिर वापस से आ जाएगी, जैसे सीजन बदलते हैं उसी तरीके से। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फूल हैं वो क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, जो फूल हैं वो आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वंडर एंड लुक्ड, अचानक से वह क्या करता है, अपनी आंखों को रगड़ता है, रब करता है, और एकदम से देखने लग जाता है, सोचने लग जाता है। इट सर्टेनली वाज ए मार्वेलस साइट, और वो देखता है कि ये बहुत ही मार्वेलस मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य उसने देखा। इन द फार्दस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन was a tree quite covered with lovely white blossoms, और जो 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 कॉर्नर था, जिस कॉर्नर पे उसने उस बच्चे को देखा था, वही कॉर्नर था वो। उस कॉर्नर पे उसने देखा कि वहां पर तो एक बहुत सुंदर सा पेड़ है जिसके ऊपर फूल खिले हुए हैं सर्दियों में भी। इट्स ब्रांच वर गोल्डन, उसकी जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो क्या थी, गोल्डन हो रही थी, ठीक है। एंड सिल्वर फ्रूट हंग, और सिल्वर कलर के जो फ्रूट थे वो लटके हुए थे वहां पर, हंग डाउन फ्रॉम दैम। एंड अंडरनीथ इट स्टूड ए लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे, अंडरनीथ मतलब नीचे, एक छोटा सा बच्चा, वही जिसको वो बहुत प्यार करता था, वो वहां पर खड़ा हुआ है। आगे क्या होता है, डाउन स्टेयर रैन द जाइंट इन ए ग्रेट जॉय, काफी खुशी से जो जॉइंट होता है वो नीचे आता है अपने सीढ़ियों से उतरकर, एंड आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में बाहर आ जाता है। ही हैस्टन्ड अक्रॉस द ग्रासेस, हैस्टन, हैस्टन मतलब जल्दी से आना, और वो जल्दी से अपनी घास की तरफ आ जाता है। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास पहुंच जाता है। आगे क्या होता है, एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, जब वह उसके पास बिल्कुल पास चला जाता है, हिज फेस ग्रू रेड एंड विद एंगर, उसका जो चेहरा है वो काफी लाल हो जाता है गुस्से से। एंड ही सेड, और कहता है, हु हैड डेयर टू वाउंड यू, ये उसकी कुछ लैंग्वेज है, बूढ़े की लैंग्वेज बोल रहा है अब ये। हु हैड डेयर टू वाउंड यू, इसका मतलब मैं बताऊंगा अभी। फॉर ऑन द पाम ऑफ द चाइल्ड्स हैंड्स वर द प्रिंट ऑफ टू नेल्स, एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, जो बच्चा होता है ना, उसके जो नेल्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि कुछ निशान होते हैं, उसका जो पाम होता है, जो हथेली होती है उसके बच्चे पर, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ निशान होते हैं, ठीक है, दो नाखून, और एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स वर ऑन हर लिटिल फीट, और उसके जो जो छोटे छोटे पाँव होते हैं उसके ऊपर भी क्या होते हैं, दो ही नाखून का जो प्रिंट होता है वो होता है। और जाइंट उसको बोलता है, हु हैड डेयर टू वाउंड यू, वाउंड मतलब कि चोट लगना, जो छोटा बच्चा था ना उसको चोट लगी हुई थी वहां पर उस टाइम पर उसके हाथ पे और पाँव पे, तो बोलता है कि तुम्हारी ये चोट तुमको ये चोट किसने दी, इसका मीनिंग ये है, हु हैड डेयर टू वाउंड यू, कि तुम्हें ये चोट किसने दी। फिर जाइंट बोलता है, फिर से बोलता है, हु हैड डेयर टू वाउंड यू, क्राइड द जाइंट, जाइंट फिर से क्राई करता है कि तुम्हें ये चोट किसने दी, टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं अपनी पूरी बड़ी सारी जो तलवार है मेरे पास वो लेकर आऊंगा और उसको मार डालूंगा। स्ले, स्ले मतलब किल करना, ठीक है। फिर कहता है, ने आंसर द चाइल्ड, ने मतलब नो, नो आंसर द चाइल्ड, मना कर देता है।
बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव। फिर बोलता है कि ये तो प्यार के जख्म हैं, निशान हैं। हु ये, और फिर बोलता है हु आर यू, ये इसका मतलब है हु आर दो का मतलब है, बूढ़ा बोलता है जाइंट हु आर यू मतलब तुम कौन हो। सेट द जाइंट, जाइंट पूछता है उससे। एंड ए स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड। और एक स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम, अवे मीन्स विस्मय, कोई मतलब अजीब सी चीज वहां पर होती है, स्ट्रेंज चीज होती है। एंड ही नेल्ट बिफोर द चाइल्ड, नेल्ट मतलब समा मतलब उसका खात्मा हो जाना, वो क्या होता है गिर जाता है चाइल्ड के आगे, ऐसे सीधा गिर जाता है वो बच्चों के आगे। आगे क्या होता है, एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, चाइल्ड क्या करता है जाइंट की तरफ हंसता है। एंड सेड टू हिम, और उसको बोलता है यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था एक बार। टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम्हें मेरे साथ चलना है। टू माई गार्डन, मेरे बगीचे में, विच इज पैराडाइज, जो कि एक स्वर्ग है। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा था ना उसको दिखाई नहीं दे रहा था गार्डन में, उसकी वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इसी वजह से वो गार्डन में नहीं आता है। अब उसकी आत्मा आती है वहां पर इस बूढ़े को ले जाने के लिए। एंड व्हेन द चिल्ड्रन ran इन द आफ्टरनून दे फाउंड द जाइंट lying dead under the tree। और जब दोपहर को बच्चे भाग के आते हैं खेलने के लिए ग्राउंड में, तो गार्डन में, तो उन्होंने उनको क्या पाया, दे फाउंड जाइंट lying dead अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे वो जाइंट मरा हुआ था। ऑल कवर विद वाइट ब्लॉसम, और सफेद फूलों, जब सफेद खिले हुए फूलों के साथ वो अपनी वहां पर उसकी बॉडी गिरी हुई थी, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये लिखी थी ऑस्कर वाइल्ड ने।